दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में फोर्जन की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेमेंट को हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पेमेंट है इनके पास नहीं जा रही है, जबकि हमारे अकाउंट में रुपया पड़ा है, सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है योर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट इज यहाँ पर ब्लॉक्ड और फोर्जन, प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर बैंक डिटेल मोर डिटेल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा आज की इस वीडियो में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पे के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इनको जो है कुछ रुपये भेजने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हम इनको 122 रुपये भेजने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम जो अपनी किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है पे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका अकाउंट दिख जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हम पहली बात तो इसमें पासवर्ड डाल लेते हैं और जैसे पासवर्ड डालेंगे तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ही हम 122 रुपये की जो पेमेंट है इनको भेज रहे हैं, तो ये पेमेंट जो है इनको नहीं जाएगी। इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, योर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट इज फोर्जन, ब्लॉक फोर्जन। ठीक है, तो ये क्यों आती है आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इसके बारे में आसानी से सीख पाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो इसको ठीक करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप इसे आसानी से ठीक करवा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है डोंट वरी मनी हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड, प्लीज़ यूज अनादर अकाउंट टू कंप्लीट दिस पेमेंट। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस पेमेंट को भेजना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो आप जो है दूसरे अकाउंट का यूज कर सकते हैं जिसमें आप इस पेमेंट को भेज पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन वहीं आप नीड हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का जो पेज है वह आपको दिखाई देगा। अब नीड हेल्प में क्या है आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो पेमेंट है आप इनकी ट्रांजेक्शन के बारे में जान सकते हैं, किस पेमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। आप इनसे एक बार हेल्प भी ले सकते हैं। नीचे अपने पेमेंट्स में से उन्हें चुनें जिन्हें आप समस्या प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पेमेंट क्यों नहीं जा रही उसके बारे में बताएंगे। मैं देख सकता हूँ कि आपने भुगतान का विकल्प चुना था जिसमें आपका जो भुगतान है वो फिल्ड कर दिया गया है। इसमें क्या समस्या आ रही है वो आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इनसे सुन भी सकते हैं। देखिए, मैं देख सकता हूं कि आपने भुगतान का विकल्प चुना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनसे आप बात कर सकते हैं, इससे आप एक हेल्प ले सकते हैं। और वैसे तो आप पेटीएम से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपके यो समाधान करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ फॉलो करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग भी कोई अर्निंग एप्लीकेशन से पेमेंट लेते हैं अपने अकाउंट में तो आप कमेंट में ऐसे लिखिएगा कि मैं अर्निंग एप्लीकेशन से पेमेंट लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कोई ट्रेडिंग करते हैं जैसे कि बाइनेंस या फिर किसी भी चीज़ पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है उससे आप अपने एक्सचेंज में पैसे लेते हैं अपने वॉलेट के अंदर, तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। या फिर किसी को आपने पैसे डाले हों उसके अकाउंट से आपके ऊपर अकाउंट पे केस हुआ, तो ये आपके जो है अकाउंट पर केस हुआ है, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो होता है बैंक का पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके जाना है आपको बैंक में। और बैंक में जाने से पहले आपको अपना जो एटीएम कार्ड है उसे एक बार बैंक में लगाना है और बैंक एटीएम में लगाने के बाद आपको वहाँ से पैसे विड्रॉल करना। अगर पैसे विड्रॉल हो जाते हैं तो तुरंत जितने पैसे हों आप निकाल लो। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर नहीं निकलते हैं तो आप बैंक से एक बार कॉन्टेक्ट करो कि आखिरकार क्या दिक्कत है। हो सकता है आपकी केवाईसी नहीं हो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, लेकिन अगर केवाईसी ये सारी चीज़ कंप्लीट है तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया गया है साइबर रिपोर्ट के द्वारा, जिससे अब आप जो है जितना पैसा आपके अकाउंट में आया है सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में सामने वाले ने केस किया है, अब वो पैसा आप उसके अकाउंट में डालोगे तभी आपका जो अकाउंट है अनलॉक होगा। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भी लिखनी होगी और वो कैसे लिखते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया है। और ध्यान रखिएगा कि आपको जो है बैंक से डिटेल मिल जाएगी उनकी जिन्होंने आपके ऊपर रिपोर्ट करी है, उस थाने की साइबर रिपोर्ट की आपको डिटेल मिल जाएंगी। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट भेज के उनको रिसिप्ट भेजेंगे, वो आपके अकाउंट को बैंक को एक मेल भेज देंगे जिससे आपका जो पैसा है वो चला जाएगा। लेकिन उसी बैंक से भेजिएगा जिस बैंक से आपकी ये दिक्कत हुई है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट कर देगा, जो भी डाउट हो हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। उसके ऊपर लाइव भी आएंगे, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट को ठीक कराया है लेकिन ये जो है दोबारा प्रॉब्लम आ गई है।